हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे। आज हम परासरण क्रिया का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे कि ये आपके प्रैक्टिकल में भी है कि आलू की ऑस्मोस्कोप द्वारा परासरण की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परासरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, परासरण वह क्रिया होती है जिसमें जल या अन्य विलायकों के अणु जो होते हैं वो स्वयं ही अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण करते हैं, और यह क्रिया तब तक होते रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। तो बच्चों, परासरण क्रिया का अध्ययन करने के लिए आओ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखते हैं इसमें कि हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो रिक्वायर्ड मटेरियल में क्या है, एक बड़े और स्वस्थ आकार का आलू, पेट्री डिश, जल, शुगर सॉल्यूशन जिसे शक्कर का विलयन कहते हैं, आलपेन, चाकू। इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आलू का जो बाहरी परत है उसको हम चाकू की सहायता से हटा देते हैं, और बीच में क्या करते हैं, हम कैविटी बना लेते हैं, एक गड्ढा बना लेते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो पेट्री डिश रखा हुआ है, उसके ऊपर आलू रखा हुआ है जिसमें गड्ढा बना हुआ है, कैविटी बना हुआ है। तो चित्र ए जिसमें वाटर लिखा हुआ है पेट्री डिश में, तो उस वाले आलू के अंदर कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो वो शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। दूसरा वाला जो बी पेट्री डिश है उसमें शुगर सॉल्यूशन है, शक्कर का विलयन है, और उसमें पेट्री डिश में जो आलू रखा हुआ है और जो गड्ढा बना हुआ है, जो कैविटी बना हुआ है, उसमें जल भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक आलपिन लगा देते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, आलपिन लगा हुआ है उस लेवल में। जब 2 घंटे बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, जो पेट्री डिश ए जिसमें वाटर है और आलू के अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, जो एक पिन लगा हुआ है, आलपिन लगा हुआ है, उसका जो लेवल है बढ़ कर के क्या हो गया है, देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर पहुंच गया है, वो ए से बी में पहुंच गया है। उसी प्रकार जो दूसरा वाला पेट्री डिश है जिसमें शुगर सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है और आलू के अंदर जल है, तो उसका लेवल जो है कम हो गया है। देख रहे हैं आप, 2 आलपिन लगा हुआ है, उसका लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या निकला, इन्फरेंस क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। तो पहली स्थिति में देखते हैं कि आलू के गड्ढे में जो सुक्रोज विलयन रखा हुआ था, भरा हुआ था, शक्कर का विलयन भरा हुआ था, उसका जो लेवल है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अंतःपरासरण की क्रिया हुई, एंडोस्मोसिस की क्रिया हुई। और जबकि दूसरे में हम देख रहे हैं कि आलू के जो कैविटी है उसमें जल का लेवल जो है कम हो रहा है। इसका मतलब बाह्य परासरण की क्रिया हुई है, वहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस हुई है। तो अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस किसे कहेंगे, जब किसी कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर विसरित होते हैं, तब उसे हम अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ था चित्र ए में, पेट्री डिश ए में, तो उसमें क्या हुआ, जो पेट्री डिश का जो जल था वो आलू जो कि अर्ध पारगम में झिल्ली की तरह कार्य करती है, उसके अंदर से प्रवेश करते हुए वो कहाँ चले गई, कैविटी के अंदर, और जल के लेवल को बढ़ा दिया। तो जब जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर विसरित होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, हम अंतःपरासरण कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखते हैं बाह्य परासरण क्या होता है। तो जब कोशिका के अंदर से
जल या विलायक के अणु कोशिका से बाहर विसरित होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि पेट्री डिश बी में हुआ था, आलू के अंदर जो जल भरा हुआ है उसका लेवल क्या हो गया था? कम हो गया था। मतलब कोशिका से जल निकल के बाहर की ओर पेट्री डिश की ओर चले जाती है। कोशिका से बाहर मतलब क्या हो गया? बाह्य परासरण की क्रिया हो गई। और जब कोशिका के अंदर विसरित होते हैं जल के अणु या विलायक के अणु, तब हम उसे क्या कहते हैं? अंतःपरासरण कहते हैं। और जब कोशिका के अंदर से बाहर की ओर विसरित होता है जल के अणु, तब उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। तो बच्चों, परासरण किसे कहते हैं? तो परासरण वह क्रिया है जिसमें जल या अन्य विलायकों के अणु स्वयं ही अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण करते हैं। जैसे कि पेट्री डिश ए में जल भरा हुआ है और आलू के अंदर शुगर सॉल्यूशन है, शक्कर का विलयन है जिसकी सांद्रता कम है, इसलिए जो जल के अणु हैं पेट्री डिश से आलू जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है यहाँ पे, उससे होता हुआ शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। वैसे ही पेट्री डिश बी में हमने शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है और उसके आलू के अंदर जल भरा हुआ है। तो आलू के अंदर का जो जल है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मतलब शुगर सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, इसीलिए आलू के अंदर जल का लेवल जो है कम हो जाता है। अब अंत में आता है सावधानियां या प्रिकॉशंस। तो बच्चों, हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले ये कि स्वच्छ और बड़े और मोटे व्यास वाले आलू का चयन करना चाहिए हमें। दूसरा ये कि आलू में जब हम कैविटी या गड्ढा बनाते हैं तो बहुत ही सावधानी से बनाना चाहिए। तो बच्चों, परासरण से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो अतिलघुत्तरी में जैसे परासरण क्या है, किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि परासरण एक विशिष्ट विसरण की क्रिया है जिसमें केवल किसी विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होता है। और इसी प्रकार अंतःपरासरण और बाह्य परासरण को समझाइए। तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। अंतःपरासरण क्या है? कोशिका में जल या विलायक के अणुओं का आगमन, अंदर की ओर प्रवेश अंतःपरासरण कहलाता है। जबकि कोशिका से जल या विलायक के अणुओं का कोशिका झिल्ली से होकर बाहर की ओर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाह्य परासरण कहलाती है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि जब परासरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।